हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग अपनी जो है मैथ्स की क्लास 10 की सीरीज को आगे बेटा जो है बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 8 की तरफ आ गए हैं। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 8 क्या है आपका, देखिए न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर नंबर है बेटा 8, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 का। ठीक है ना, और इसका वेट भी आप लोग कर रहे थे बहुत दिनों से। तो देखिए आज हम लोग इंट्रोडक्शन जो भी आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको कवर करते हुए उसकी जो फर्स्ट साइज है आपकी 8.1 उसका मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए आप अपनी कॉपी पेन ले लें और मेरे साथ साथ इसको पढ़ते चलें। ठीक है, तो देखिए बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री है क्या और हम क्यों पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखिए तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ना बेटा, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है ना, और उसका मीनिंग क्या है देखिए, इसमें देखिए तीन वर्ड्स, ये तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला क्या है, ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री। ठीक है, और फिर यहाँ पे GON यानी गॉन। गॉन का मतलब क्या होता है बेटा, ये आपका, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री वैसे पढ़ते ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइड इसका मतलब हो जाएगा। और उसका जो मेट्री में जो लास्ट में होता है, ये मेट्रॉन एक वर्ड है, उससे क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है मेजर। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड का जो मेजरमेंट है, ठीक है ना, वो हम लोग जिसमें स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब बेसिकली जो इसकी जो मैथमेटिकल जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है ना, यानी किसी भी ट्रायंगल की जो साइड है और जो उसके एंगल है तो उनमें क्या रिलेशन हो रहा है, इसका जो बेटा हम लोग स्टडी किसमें करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, थ्री साइड का मेजरमेंट हम लोग किसमें करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। अब इसका जनरल लाइफ में क्या यूज है, तो आपको पता ही है, इसके बाद चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए आपको पता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, जैसे मैंने आपसे कहा बेटा ये कोई एक बिल्डिंग या टावर है, ठीक है ना, सपोज इस पर यहाँ पर कोई भी एक पर्सन है यहाँ पे इस तरीके से, और आप उसको देख रहे हैं किसी परफेक्ट एंगल से। अब आपको ये पता हो कि जो एंगल हो रहा है यहाँ पर वो कितना है, सपोज मान लीजिए 30 डिग्री है, और मुझे ये हाइट पता हो तो मैं ये बता सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कि मैं उस टावर से कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हूं, मैं उस टावर से कितनी दूर खड़ा हूं। ठीक है ना, तो ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है, ये यूज है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है ना, बेसिकली किसी भी बिल्डिंग, टावर या किसी की हाइट मेजरमेंट करना। ठीक है ना, आपके जैसे ओशियंस वगैरह हो गए या जो नदियां हो गई, इनकी गहराई को मेजरमेंट करना, ये सब लोग किसमें करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ठीक है ना, तो ये तो बेसिक यूज है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। तो देखिए यहाँ पे, देखिए कि यहाँ पे मैंने पॉइंट नोट किया हुआ है बेटा, क्या कि अर्ली लिखा हुआ है कि एस्ट्रोनॉमर्स यूज्ड इट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द स्टार एंड प्लैनेट्स। यानी स्टार्टिंग में जो है बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज किसमें करते थे, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते थे वो करते थे स्टार एंड प्लैनेट्स की डिस्टेंस को मापने में, कहां से, अर्थ से। ठीक है, ये भी मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ, आप उसको पढ़िएगा इंट्रोडक्शन में। ठीक है, ये चीज। अब आते हैं बेसिकली चैप्टर शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या कि देखिए अभी फिलहाल क्लास 10th में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज सिर्फ और सिर्फ किसमें करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसके बारे में आपको एक एक इंफॉर्मेशन में देने वाला हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो देखिए 90 के जस्ट सामने की जो साइड होती है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं। और ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, इसे क्या लिखा हुआ है, बेस। अब यहाँ पे एक बेटा क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो हाइपोटेनियस होती है ये हमेशा फिक्स होती है, मतलब ये चेंज नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि अगर एंगल 90 है तो इसके जस्ट सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस, और ये फिक्स हो जाएगी, कभी चेंज नहीं होगी। और अकॉर्डिंग टू एंगल अगर ये थीटा चेंज होगा तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होते रहेंगे। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे मैं इसमें बेटा एरो कर देता हूं कि ये जो होंगे ये आपस में क्या होंगे, ये इंटरचेंज होंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर सपोज आपसे मैं यहाँ पूछ दूं कि ये थीटा, ये एंगल आपको फाई दिया गया है, अब फाई के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो फाई के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, तब ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास है वो आपको पता कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। टोटल जो हमारे पास रेशियो है, टोटल रेशियो जो है ट्रिग्नोमेट्री के, वो बेटा आपके पास कितने हैं, 6 है। ठीक है ना, देखिए आपने इसको पढ़ा भी, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको। देखिए तो जो फर्स्ट रेशियो है हमारे पास वो क्या है, साइन थीटा। देखिए साइन क्या है, ये रेशियो, और थीटा क्या है, उसका एंगल है। ये कंप्लीट फंक्शन होता है, आप इसको अलग नहीं कर सकते कि आप साइन अलग कर दें थीटा अलग कर दें। ठीक है, ये चीज। तो ये हो गया साइन थीटा।
अगेन क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा। थर्ड क्या होता है, टेन थीटा। फोर्थ इज कॉट थीटा, ठीक है। इसके बाद कॉट के बाद क्या आता है बेटा, सेक थीटा, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहला क्या हुआ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अभी यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, थोड़ा ध्यान क्या देना है आपको, देखिए कि जो साइन होता है, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। इसी तरीके से जो कॉस होता है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। और जो टेन होता है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। रेसिप्रोकल होता है कि आप इसके अपोजिट में इसको कैसे लिख सकते हैं, इनका रिलेशन किससे बनेगा, रेसिप्रोकल में, ठीक है ना, ये चीज। अब देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं यहाँ बेटा, यहाँ पर क्या, तो देखिए यानी फर्स्ट जो पॉइंट बना वो ये बना कि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 कॉसेक थीटा। अब देखिए अभी आप ये डिवाइड में, आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए यहां से एक फॉर्मूला या इसको आप कह सकते हैं एक आइडेंटिटी हमने जनरेट कर दी, क्या कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप उसके रेसिप्रोकल फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके पे सेकंड वाले को भी डिराइव करते हैं। देखो बेटा सेकंड में क्या बोला गया आपसे, कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का होता है, ठीक है, होता है कि नहीं सेक थीटा का। तो देखो अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये चीज, ठीक है। आप अब देखिए तो यानी अब देखो एंगल सेम है दोनों तरफ, ध्यान रखिएगा एंगल आपके डिफरेंट नहीं होने चाहिए, अगर एंगल डिफरेंट हो जाएंगे तो वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है, ये चीज। थर्ड क्या है, देखो बेटा थर्ड है टेन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, टेन को मैं लिख सकता हूं 1 कॉट। आप लोग भी लिखते रहा करिए साथ साथ, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए तो टेन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ भी देखिए यानी टेन और कॉट, टेन क्या है बेटा, फंक्शन है, उसका रेसिप्रोकल फंक्शन क्या आ जाएगा, कॉट। एंगल कैसे है, सेम है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है ना। अब देखिए तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, जो आपने यहाँ पे देखे थे हाइपोटेनस और बेस, इसको हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए तो इसके लिए आपको पता ही है बेटा, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है पी बी पी अपॉन एच एच बी, यही तो होती है आपके पास, ठीक है ना। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक एंड कॉसेक, ठीक है, ये आपने इसको नोट डाउन कर लिया। अब देखो जरा ध्यान से, अब कोई आपसे पूछता है कि बेटा कि जो साइन थीटा होगा इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसका रेशियो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। याद करना भी आसान है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसके बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक है, आपको पता है, ठीक है ना, बताने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, बहुत से लोग बनाते हैं ऐसे, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, ये चीज। तो देखिए इसी तरीके से कॉस का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का क्या होगा रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। इसी तरीके से कॉसेक का क्या होगा, जस्ट अब यहां से पढ़ेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर यहां से, फिर इसके बाद इसको यहां से पढ़ेंगे इस तरीके से, ठीक। तो ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको पता ही है बेटा, ठीक है, सिंपल है। ये आपके पास रेशियो होगा, ठीक है, ये रेशियो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, ठीक। अब एक चीज देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस्टेक्स होती है हमारे, उसमें अब वो आपको मिस्टेक से बचना है। पहले मिस्टेक क्या, देखो पहली मिस्टेक तो ये हो गया कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि अगर कहीं लिखा हुआ साइन थीटा स्क्वायर, तो बेटा ये कभी भी साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा के स्क्वायर के इक्वल नहीं हो सकता, ये चीज गलत होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आप एक चीज देखिए, अगर मैं साइन से क्या करूं बेटा, कॉस के रेशियो को डिवाइड कर दूं, देखिए तो साइन का रेशियो क्या है, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन अपॉन कॉस के रेशियो को डिवाइड करिए, तो साइन का रेशियो क्या है, पी बाई एच, और कॉस का रेशियो क्या है बेटा, देखो बी बाई एच। तो एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ क्या आ जाएगा, पी बाई बी। अब आप चेक करो रेशियो में, चेक करो पी बाई बी क्या है बेटा, टेन थीटा, यानी कि साइन अपॉन कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा। क्या लिख सकता हूँ यहाँ से बेटा, टेन थीटा लिख सकता हूँ। तो ये आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि टेन थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कॉट क्या लिख सकते हैं, तो इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी इसको आप लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन थीटा, ये चीज, ठीक है। तो देखिए ये आपका
एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रो है, उसमें सिर्फ आपको बस ये याद रखना है बेटा क्या कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, रेशियो की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं कि हाइपोटेन्यूज होगी, परपेंडिकुलर होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसके लिए ये आपको जो टेबल है ठीक है ना, ये जो मैंने अभी बनाया यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए ठीक है।